नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में सबसे बड़ी खबर आज सीता सोरेन का रांची लौटना रहा। सीता सोरेन ने यूं तो बीजेपी हफ्ते भर पहले ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जब वो रांची आई तो खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी। सबसे पहले वो बीजेपी दफ्तर से पहले दुर्गा सोरेन उन्हें माल्यार्पण करने के लिए लोहाडी स्थित दुर्गा सोरेन चौक पहुंची। उसके बाद बीजेपी दफ्तर आई और कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दुर्गा सोरेन उनकी मौत के जांच की मांग उठाई और साथ ही कई आरोप भी जेएमएम पर लगा दिए कि उनकी उपेक्षा की गई, उनकी जामा की जनता के लिए जो जो चीज वो मांगती रही उन्हें वो नहीं दिया गया। तमाम कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन के मुकाबले जेएमएम से कौन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आखिर सीता सोरेन ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, वाकई में वो हैरान करने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो कई चर्चाओं को जन्म देते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अब सीता सोरेन के मुकाबले सोरेन परिवार यानी शिबू सोरेन की वो सीट रही है, तो उनकी विरासत कौन संभालेगा? जी देखिए, भाजपा का दामन थामने के बाद आज पहली बार सीता सोरेन रांची पहुंची। हालांकि 23 मार्च को ही उन्हें रांची आना था, लेकिन आपको पता होगा या फिर दर्शकों को पता होगा कि जिस तरीके से उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा मिली है और ऐसे में जब वो राजधानी रांची आने का उन्होंने एक प्लान बनाया, कार्यक्रम रखा, तब उनका जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो गया। ऐसा कहा जा रहा था कि जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेड श्रेणी सुरक्षा जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं करा सकती है, जिस वजह से 23 मार्च को सीता सोरेन रांची नहीं पहुंच पाई। अब आज सीता सोरेन रांची पहुंची और कई सवाल जो है सभी के मन में थे कि आखिर सीता सोरेन के मन में क्या चल रहा है, आखिर उन्हें दुमका से चुनावी मैदान में उतारा गया है तो किस तरीके से उनकी तैयारी है। जब वो एयरपोर्ट पहुंची, मीडिया के सामने अपनी बातों को रखी, उनका यही कहना था कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसका वो अच्छे से आने वाले समय में उस जिम्मेदारी को उठाएगी और काम भी करेंगी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि दुमका से आपको टिकट मिल चुका है, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा, अब कैसा लग रहा है? तो उनका यही कहना था कि खुशनुमा माहौल है। जो माहौल मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिल पाया 14 साल में, वो माहौल मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि उसके बाद सीता सोरेन सीधा जाती है बिरसा चौक और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती है और सीधा दुर्गा सोरेन चौक पहुंचती है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती है और सीधा वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचती है, तमाम नेताओं से मुलाकात करती है। उसके बाद एक प्रेस वार्ता रखी जाती है और उसके बाद सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई गंभीर आरोप लगाती है। उनका यही कहना था कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं के वजह से मैं राजनीति में आई हूं। लेकिन जो उम्मीद मैं रखी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उस उम्मीद को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा नहीं किया। उनका यही कहना था कि मैं जामा की जनता के लिए कई चीज करने वाली थी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। इसके साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई है, इसको लेकर अभी तक जांच जो है वो नहीं हो पाई है। इसको लेकर उनका यही कहना है कि कई सपने जो है दुर्गा सोरेन ने अधूरे करके यहाँ से गए हैं। तो कह सकते हैं कि उनका वही कहना है कि जो भी सपना स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने अधूरा छोड़कर गए हैं, वही सपना को कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा करना है। तो कह सकते हैं कि सीता सोरेन पूरे तरीके से तैयार है और आने वाले समय में उनका यह भी कहना था कि रणनीति को लेकर जरूर वो मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखेगी। आज इस तरीके से प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाई हैं। उनका यही कहना है कि 14 साल तक वो सिर्फ संघर्ष करती रही। उनका यही कहना था कि आज नहीं तो कल उन्हें ऐसा लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उन्हें उतना प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें उतना प्रमोट नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों का भी यहाँ पर जिक्र किया। उनका कहना था कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन की जब तबियत खराब नहीं थी तब दोनों बच्चों को शिबू सोरेन ही देखते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी तबियत नासाज होती गई वैसे वैसे बच्चे जो है वो संघर्ष करते रहे क्योंकि बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था। साथ ही उनका कहना था कि वो फिर राजनीति में पैर रखी और उसके बाद तमाम चीजों को वो देख रही है। तो कह सकते हैं कि आज सीता सोरेन पूरे तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर थी। उनका कहना था कि आदमकद प्रतिमा जो है वो बनवाना चाहती थी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का जामा चौक में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उतना तवज्जो नहीं दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उन्हें नहीं बताया गया कि आखिर जो वो सोच रही है उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे पूरा करेगा। तो आज सीता सोरेन कई बातों को मीडिया के समक्ष रखी है। साथ ही मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने 14 साल का जिक्र किया था उदय यहाँ
पर, तो मैंने उनसे यही पूछा कि 14 साल तक आपने इंतजार किया, संघर्ष किया, तो आज ऐसा क्यों आपको लगा कि आपको कदम उठाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए? तो उनका यही कहना था कि 14 साल मैंने संघर्ष किया है, मैं सीता हूं, उनका यही कहना था। यानी कि उन्होंने यही कहा कि 14 साल सिर्फ उन्होंने संघर्ष किया और अपनी बातों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष या फिर पार्टी के समक्ष वो रखने की कोशिश करती थी, लेकिन उन्हें दरकिनार किया गया। उन्होंने कल्पना सोरेन का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत जरूर की है, लेकिन गिरिडीह में उन्होंने कई आंदोलनकारियों का नाम लिया, लेकिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का उन्होंने नाम नहीं लिया। उनका यही कहना था कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में जो योगदान रहा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कल्पना सोरेन ने उनका नाम नहीं लिया। और उनका यही कहना था कि इस अपमान का वो आने वाले समय में जरूर जवाब देगी, और उनका यही कहना था कि ये बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल तो करिश्मा, अब बड़ा सवाल ये है कि वहां हेमंत सोरेन का नाम आ रहा था, कल्पना सोरेन तो गांडे के लिए दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन दुमका के लिए हेमंत सोरेन का नाम आ रहा था। तो क्या अब रणनीति बदलेगी? आखिर किसका नाम आगे चल रहा है जेएमएम की तरफ से? जी देखिए, इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, और ऐसे में बीच में यही खबरें सामने आ रही थी कि दुमका से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब जब से दुमका से भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को आगे किया है, सुनील सोरेन को पीछे कर सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सूत्रों के हवाले से यही जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टीफन मरांडी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। कई नेताओं ने यही बात कही है कि स्टीफन मरांडी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन क्या बोलना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का यही कहना है कि उनका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो क्या निर्णय देंगे। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्टीफन मरांडी को आगे किया जा सकता है, लेकिन ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन क्या निर्णय देंगे। तो कह सकते हैं उदय के आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो सकती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और ऐसे में तमाम जगहों पर तैयारियां जो है वो पूरी हो गई। आपने देखा होगा कि कल देर रात कांग्रेस की ओर से 3 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई है, और ऐसे में माना जा रहा है कि कल या फिर परसों झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी, और ज्यादा चांसेस है उदय कि दुमका से स्टीफन मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कर सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।